एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये माय बिलियनर सन ऑफ पुअर बॉय का लास्ट पार्ट है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन जैसे कि उन लोगों ने भारी दिया है कि दी इसका पार्ट कब आएगा, लास्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो आज मैं स्टोरी ला रही हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैंने एक वन शॉट दी थी, जो कि वो सिर्फ वन शॉट ही थी, बट ये उसका लास्ट पार्ट है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे इन दिनों लाइक की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो प्रोफेसर जॉन को सोफे पे फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हैंड को सोफे के साथ टाइटली ग्रैब कर लेता है। जॉन रोते हुए अपने हैंड्स को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट प्रोफेसर अपनी काम वॉइस में कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, मैंने तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, बट तुम मेरे को इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें पता है, आज तक किसी ने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया और मुझे इग्नोर सुनना कभी पसंद भी नहीं है। तो हम अपनी शेकिंग वॉइस में प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, प्लीज़ तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़ प्रोफेसर। बट वो प्रोफेसर त्याग की नहीं सुनता है और वो त्याग के शर्ट्स को बहुत ज़्यादा ही टाइटली पकड़ता है और उससे बहुत ज़ोर से खींच देता है, जिस वजह से त्याग बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है और पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने की कोशिश करने ही वाला होता है। तभी वो प्रोफेसर जो शर्ट त्याग की फाड़ी होती है उसी को लेके त्याग के माउथ में बांध देता है और वो अपनी लिप्स को लिक करते हुए त्याग के नेक के अराउंड अपने फेस को ले जाता है और वहाँ पे बहुत ज़ोर से बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से त्याग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो चिल्ला नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके माउथ पे वो कपड़ा ग्रैप होता है और सोली त्याग की होल अपर बॉडी में लव बाइट देने लगता है, जिसकी वजह से त्याग को बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक घटिया जैसा फील हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर आज उसके साथ कुछ भी हुआ तो बिल्कुल भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा, वो इस वर्ल्ड में एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को। पर ये सोच के त्याग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। अदर साइड त्याग को पूरे क्लास में देख चुका होता है कि त्याग तो अभी तक नहीं आया है, इसलिए वो जाता है क्योंकि उसने आयु की बातें सुनी थी कि आयु ने उसे उस प्रोफेसर के केबिन में भेजा है। इसलिए त्याग को टीचर से वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है और वो जाके देखता है कि त्याग बिल्कुल भी कॉरिडोर में नहीं होता है, ना ही कहीं भी होता है, कहीं नहीं होता है। तो वो सोचता है कि क्या वो अभी तक उस प्रोफेसर के केबिन में होगा और जंक वहाँ पे जाने लगता है और आयु भी अपनी 2-4 फ्रेंड्स को लेके जाने लगते हैं, क्योंकि वो जानती है अब तक तो जंक के साथ कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा हो ही चुका होगा और ये सब वो अपनी फ्रेंडों के साथ सबको बताएगी और सिंपैथी दिखाएगी और ड्रामा करेगी, इसलिए और वो अपना बदला भी पूरा कर लेगी त्याग से, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाने लगती है और भी 2-4 बच्चों को लेके जाती है कि उसे टीचर से कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, शॉर्ट आउट करना है, इसलिए वो सबको लेके जाती है और बच्चे बाकी भी आयु की बात सुन के चलने लगते हैं। प्रोफेसर जब त्याग की होल बॉडी में केस कर ही देता है और वो त्याग के पैंट्स को हटाने वाला होता है, तभी डोर नॉक होने लगता है, जो देखने के बाद प्रोफेसर थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि इस समय कौन आ गया, मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं आता है, और वो पैनिक होने लगता है। बट गेट बार बार बजने लगता है और वो प्रोफेसर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो सोचता है कि वो बाद में देख लेगा, बट जंको को बहुत ज़्यादा शक होने लगता है और इस बार वो बहुत ज़ोर से धक्के मारता है डोर की ओर, जिसकी वजह से डोर पूरी तरह से खुल जाता है और जंको ये सब कुछ देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके माइंड में बहुत ज़्यादा ही ब्लड फैल जाता है और वो सोले जाता है और उस प्रोफेसर को त्याग के ऊपर से खींचता है और सब बहुत ज़ोर से एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो प्रोफेसर तुरंत ही सेंसलेस हो जाता है और वो देख भी नहीं पाता है कि आखिर से पंच किसने मारा है। जब वो फटाफट से जाता है और अपनी जैकेट उतारता है और त्याग को उठाते हुए उसके अपर बॉडी पे ढक देता है और उसके माउथ से वो जो शर्ट होती है त्याग की बंधी हुई वो निकालने लगता है और त्याग को कुछ कहने वाला होता है, तभी जंग को सुनता है कि वहाँ पे आयु की कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, इसलिए जंग को बिना कुछ सोचे समझे त्याग को ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी करता है और उस जो टीचर था उसके केबिन में एक बैक डोर भी था, ये जंग को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो फटाफट से त्याग को ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी करके उस बैक डोर के अंदर लेके चले जाता है और उस बैक डोर से पूरे कॉलेज से बाहर निकल जाता है और वो फटाफट से अपनी कार को लाता है और त्याग को बैठा लेता है। त्याग कुछ भी नहीं कह रहा होता है, वो सिर्फ रो रहा होता है। आयु जब डोर ओपन नहीं करती है प्रोफेसर का, वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे त्याग तो होता ही नहीं है, ऊपर से वो प्रोफेसर सेंसलेस होता है। सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो फटाफट से प्रिंसिपल को और बाकी
टीचर्स को बुला के लाते हैं, जो देखने के बाद टीचर्स और प्रिंसिपल सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये प्रोफेसर सेंसलेस कैसे हो गया। और तभी वो एक प्रोफेसर प्रिंसिपल को कहता है कि सर हमें इसे नर्स रूम में ले जाना चाहिए, चेक करना चाहिए क्या हुआ है मिस्टर पार्क को। सुनने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ हमें लेके चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस तरह से सेंसलेस कैसे पड़े। और प्रिंसिपल बाकी स्टूडेंट्स को अपने रूम में जाने के लिए कहता है। आयु जाती है और वो बाथरूम में चेक करने ही वाली होती है, तभी प्रिंसिपल कहता है कि आयु तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या चेक कर रही हो। आयु घबरा जाती है और वो कहती है नो सर मैं कुछ भी चेक नहीं कर रही हूँ। और ये क्या कि आयु भी चली जाती है और वो बाहर आने के बाद बहुत ज़ोर से अपने हैंड को एक वॉल पे मारती है और वो कहती है कि शिट आखिर ये त्योंग का बच्चा गया कहाँ, और ये प्रोफेसर सेंसलेस क्यों था, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंगकुक जब एक खाली रोड पे पहुंच जाता है और वो त्योंग की ओर देखता है तो देखता है त्योंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और जंगकुक त्योंग के फेस की ओर अपने फेस को ले जाता है और उसे सॉफ्टली पूछता है कि क्या हुआ था त्योंग, ये सब कुछ क्या था। त्योंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो जाकर जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक भी थोड़ी देर तक त्योंग के बैक को रफ करने लगता है और वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। और जंगकुक सब कुछ उसे रोते रोते बताता है कि आयु ने ही उसे उस प्रोफेसर के केबिन में भेजा था और वो मना कर रहा था, बट उसे उस प्रोफेसर के केबिन में नहीं जाना है। पर आयु ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और जब त्योंग गया उस प्रोफेसर के केबिन में, उस प्रोफेसर ने त्योंग के हैंड को पकड़ लिया और सॉरी त्योंग सब कुछ जंगकुक को बताता है, जो सुनने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे इतना तो शक हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं गलती और थोड़ी बहुत साजिश तो आयु की ही है। और त्योंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि अगर वो उस टाइम पे नहीं पहुंचता तो पता नहीं त्योंग के साथ क्या हो जाता। और त्योंग बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और उसकी होल बॉडी बहुत ज़्यादा शेक कर रही होती है, जो देखने के बाद जंगकुक भी थोड़ा शॉक होता है और वो उसे सीधा त्योंग के ऑर्फनेज ले जाता है। और त्योंग बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है, इसलिए जंगकुक कुछ भी नहीं सोचता और उसे बेड साल में गोद में कैरी करके त्योंग के रूम में ले जाता है। और उसके रूम में ले जाने के बाद उसे चुपचाप से बाथरूम में ले जाता है और उसके सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है, जो देखने के बाद जंगकुक और त्योंग पूरी तरह से शॉक थे। जंगकुक त्योंग के पैंट्स को उतारने वाला होता है तभी वो अपने सेंस में आ जाता है कि वो क्या कर रहा है और वो अपने हैंड को हटा लेता है और वो त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है और त्योंग जो सिर्फ चुपचाप खड़ा होता है। जंगकुक त्योंग से कहता है कि तुम अकेले शावर ले तो लोगे ना। तो सुनने के बाद त्योंग जंगकुक के फेस की ओर देखता है और उसके आईज से आंसू गिर रहे होते हैं, बट वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि जंगकुक तुम जा सकते हो, मैं शावर ले लूँगा। और ये कह के त्योंग बाथटब में बैठ जाता है और जंगकुक कहता है कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो तुम जल्दी आओ। ये कह के जंगकुक बाहर चले जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने एक गार्ड को कॉल करता है और उसे उस प्रोफेसर के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि उसे उसके डार्क मैंशन में लेके आओ। उसके बाद वो गार्ड तो कॉल कट कर देता है और जंगकुक बहुत देर तक वेट करने लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका होता है, बट त्योंग वॉशरूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है, जो देखने के बाद जंगकुक डोर पर नॉक करता है बट अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि त्योंग ने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया, इसलिए बिना सोचे समझे वो डोर ओपन करके अंदर चले जाता है और वो जाके देखता है कि त्योंग बाथटब में ही सो चुका होता है रोते रोते। तो जो देखने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि त्योंग की लाइफ में वैसे तो फैमिली के अलावा कोई है ही नहीं, उसकी फैमिली कहने को कोई है ही नहीं, ऊपर से त्योंग के साथ उस प्रोफेसर ने इतनी बड़ी बदतमीजी कर दी। और ये देखने के बाद जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और जंगकुक को क्यों बुरा लग रहा है ये जंगकुक बहुत अच्छे से जानता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। जंगकुक त्योंग को प्राइवेट सेल में खुद में कैरी करता है और उसे उसके रूम में लाके चुपचाप लिटा देता है और वो वहाँ से चले जाता है। और जाने से पहले वो ओल्ड एज रूम में जो बाकी यंगर्स थे त्योंग से, उन लोगों को कह के जाता है कि त्योंग को ये मेडिसिन और ये फूड ज़रूर टाइम पे खिला देना। और जंगकुक त्योंग के क्लोथ्स पहना के जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि और भी किसी को ऑर्फनेज में पता चले कि त्योंग के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ऑर्फनेज में त्योंग सबका ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है इसलिए। और जंगकुक वहाँ से चले जाता है अपनी कार को ड्राइव करके और वो अपने डार्क मैंशन में पहुँचता है जहाँ पे वो प्रोफेसर होता है। और वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो तो कॉलेज में नॉर्मली रेस्ट कर रहा होता है और वो वहाँ से यहाँ कैसे आया उसे खुद भी नहीं पता है। और जंगकुक
के सामने वो प्रोफेसर आता है और वो प्रोफेसर जंगकुक को देख के शॉक होता है और वो कहता है, जियोन जंगकुक, तुम मुझे यहाँ क्या करने लाए हो? तो सुनने के बाद जंगकुक उसके क्लोज जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैंने आज तक टच नहीं किया, तुम उसके साथ इतनी बड़ी घटिया हरकत करने जा रहे थे। तो सुनने के बाद वो प्रोफेसर हंसते हुए कहता है कि क्या वो डम बॉय, वो पुअर बॉय, तुम उसे लाइक करने लगे? सीरियसली, जियोन जंगकुक द रिचेस्ट पर्सन ऐसे 2 कौड़ी के इंसान से प्यार करने लगा है? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे बिलियनर्स की टेस्ट इतना ज़्यादा घटिया होता है, या तुम्हें भी वो फर्स्ट नाइट के लिए चाहिए था? पहले मैं यूज़ कर रहा था इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम थी। जो सुनने के बाद जंगकुक उसे बहुत ज़ोर से पंच मार देता है और वो वापस से उस चेयर पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन लगता है। और तभी जंगकुक अपने गार्ड्स को बुलाता है और वो कहता है कि जो लोहे के रॉड्स मैंने तुम्हें गर्म करने के लिए कही थी वो इसके हैंड पे रख दो, और ख़ासकर इसके टंग पे तो रख ही देना, क्योंकि इस जैसे घटिया इंसान की टंग बिल्कुल भी किसी को पढ़ाने लायक तो होनी नहीं चाहिए, और इसे इस तरह की मौत देना कि ये मौत मांगे भी तो इसे मौत ना मिले। और अंडरस्टैंड, मेरी बात इधर ना उधर एक भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या क्या जंगकुक तो गुस्से में वहाँ से चले जाता है और उसे मेंशन से बाहर निकलते ही किसी की चीख सुनाई देने लगती है, जो देखने के बाद जंगकुक के फेस पे एक डेविल स्माइल होती है और वो कहता है कि तुम मेरे लव पे अपनी घटिया नज़र दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कह के जंगकुक तो चले जाता है। नेक्स्ट डे टंग बिल्कुल भी कुछ भी नॉर्मल नहीं ले पा रखता है, बट वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसकी स्टडीज़ ख़राब हो, क्योंकि उसके एल्डर यूंग्स ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से टंग की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरी है और वो नहीं चाहता है कि वो उस फीस का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल करे, क्योंकि लास्ट उसका ईयर है और ये लास्ट मंथ है, इसके बाद उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए बीते कुछ दिनों जो भी बाकी है टंग उसमें क्लासेस कंटिन्यू करेगा और वो चुपचाप से अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है और वो आज किसी की ओर भी नहीं देखता है, वो सिर्फ नीचे अपने बुक में ही नोट कर रहा होता है। जब क्लास में आता है तो वो देखता है कि त्योंग बैठा होता है, जो देखने के बाद जब शॉक होता है, क्योंकि उसे पता है कि त्योंग को फीवर भी आ रखा है, क्योंकि कल त्योंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रखी थी और वो जानता है और वो फटाफट से त्योंग के पास जाता है और जंगकुक त्योंग के हैंड को पकड़ के अपने साथ ले जाता है, जो देखने के बाद त्योंग शॉक होता है और वो जंगकुक से अपने हैंड को हटाने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसके साथ ऐसे ही कल बहुत कुछ हो चुका है। जंगकुक उसको वॉल के सामने खड़ा कर देता है और वो कहता है कि आइए ओके, तुम ठीक हो जो तुम यूनिवर्सिटी आए हो? एक आध दिन छुट्टी कर लेते तो तुम्हारी क्लासेस में या तुम्हारी स्टडीज़ में आग नहीं लग जाती। तो सुनने के बाद त्योंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है कि जो खुद की मेहनत से नहीं पढ़ते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता है और मुझे पढ़ाई करना ज़रूरी है। मेरे यूंग्स ने बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी है। और ये कह के त्योंग तो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके हैंड को जिमिन पकड़ लेता है और जिमिन से कहता है कि मुझे पता है कल तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। जो सुनने के बाद त्योंग शॉक हो जाता है और वो सिर्फ घबराते हुए जिमिन की फेस की ओर देखता है और जिमिन कहता है कि घबराओ मत, मुझे पता है जब जंगकुक तुम्हें ले जा रहा था तब मैंने देखा था कि क्या हुआ था, और मैं एक बात किसी को नहीं बताऊंगा, बट तुम्हें एक बात बताना ज़रूरी है कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। वो प्रोफेसर गायब हो गया है और ये सब कुछ आयु ने किया है तुम्हारे साथ, ये भी मुझे पता है। और आयु बहुत अच्छे से जानती है कि वो प्रोफेसर तुम पे ऑफसेस था और वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, बट उसने फिर भी तुम्हारे को वहाँ पे भेजा और किसी को क्यों नहीं भेजा मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। बट मेरी माना तो तुम बिल्कुल भी जंगकुक के साथ मत रहो, क्योंकि जंगकुक के साथ लिसा को आयु को कुछ भी नहीं पसंद, कोई भी पसंद नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर जंगकुक के साथ रहता है तो आयु बहुत ज़्यादा ख़राब करती है उसके साथ। तुम यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आए हो लास्ट ईयर में, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि जंगकुक ने तुम्हारे लिए सबके सामने उसे इंसल्ट किया, बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। त्योंग तुम प्लीज़ जंगकुक से दूर रहो, अगर तुम उसके रूल्स पढ़ते चले जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और तुमने नोटिस नहीं किया है तब से जंगकुक तुम्हारे क्लोज आने लगा है, तुम्हारे सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है और मुझे लगता है
ये सब कुछ आयु ही कर रही है। और ये कि जमीन तो वहाँ से चले जाता है और त्योंग बहुत शौक हो जाता है कि आयु ने उसके साथ ये सब कुछ किया। आयु का त्योंग ने क्या बिगाड़ा था, वो तो जंगकुक के साथ भी नहीं रहना चाहता है, फिर भी आयु ने उसके साथ इतना घटिया काम कैसे कर सकती है। एक गर्ल होने के बावजूद, एक इंसान होने के बावजूद वो त्योंग के साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकती है। जब त्योंग क्लास में जाता है तो वो देखता है कि जंगकुक आयु को मना रहा होता है और उसे एक चॉकलेट देते हुए कहता है कि प्लीज़ यार तुम मुझसे हर बार गुस्सा मत हो जाया करो। और ये कह के आयु को जंगकुक मना रहा होता है, क्योंकि जंगकुक और आयु ऑलमोस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। और जितना ज़्यादा जंगकुक का साथ दिया है हर शरारत में आयु ने, उतना ज़्यादा किसी ने भी नहीं दिया है। इसलिए जंगकुक नहीं चाहता है कि वो आयु जैसी बेस्ट फ्रेंड छोड़ दे। जंगकुक बिल्कुल भी आयु को लव नहीं करता, ये आयु भी जानती है। बट आयु जंगकुक से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी है कि वो किसी को भी जंगकुक के साथ पसंद नहीं करती है। तो देखने के बाद त्योंग अपनी क्लास में बैठा होता है और सिर्फ उन दोनों की ओर देख रहा होता है। जब त्योंग अब सह नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपनी बुक्स लेता है और वो क्लास से बाहर चले जाता है। और जब त्योंग नोटिस करता है कि जंगकुक आयु से बात करने के बाद वो रूम में त्योंग को ढूंढने लगता है, बट त्योंग नहीं होता है, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है। और वो देखता है कि त्योंग एक ट्री के सामने चेयर में बैठा होता है और अपनी बुक्स रीड कर रहा होता है। जंगकुक फटाफट से त्योंग के पास आता है और उसके पास बैठते हुए उसे कहता है कि हे त्योंग, तुम क्या बुक रीड कर रहे हो। जो सुनने के बाद त्योंग जंगकुक को कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जंगकुक कहता है कि क्यों, कुछ हुआ है, तुम क्या मुझ पर गुस्सा हो किसी वजह से। त्योंग इस बार जंगकुक के फेस की ओर देखता है और वो एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगता किसी चीज़ का, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है लोगों की बैडली वर्ड सुनने की और मुझे बुरा नहीं लगता है। तो तुम ज़्यादा मेरे बारे में मत सोचो और हमें एक दूसरे के साथ बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी बाकी लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जंगकुक त्योंग से अपनी काम वॉइस में कहता है कि ऐसा नहीं है त्योंग, तुम गलत समझ रहे हो। त्योंग कहता है कि मैं सब सही समझ रहा हूँ और मैं सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम एक हाई क्लास से हो और मैं एक लो क्वालिटी क्लास से हूँ। जो हमें अपनी स्टडीज़, अपनी ड्रेसेस के बारे में लेने से भी पहले 100 बार सोचना होता है। और तुम लोगों को जो पसंद आता है तुम लोग एक ही बार में ले लेते हो। ऐसा नहीं है जंगकुक कि एक पुअर और एक रिच पर्सन एक साथ रह सकता है, वो कभी भी साथ नहीं रह सकता है। और वो अगर साथ रहता है तो उसे लोगों के बहुत सारे बैडली वर्ड्स सुनने पड़ते हैं। भले उस रिच पर्सन को कुछ नहीं सुनना पड़ता, और बट उस पुअर पर्सन को सुनना पड़ता है कि उसने उस रिच पर्सन को किस तरह से अपने काबू में लाया, कौन सा ब्लैक मैजिक किया है। बट उस रिच पर्सन को सब कहते हैं कि उसने अच्छा किया, उस पुअर पर्सन के साथ शादी करके उसकी लाइफ सुधार दी। जंगकुक त्योंग से कहता है कि त्योंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम हमारी फ्रेंडशिप को बदनाम कर रहे हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि फ्रेंडशिप, मेरी तुम्हारे साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है और मैंने तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं की है। जंगकुक कहता है कि क्या, मुझे तो लगा यार तुमने मुझसे फ्रेंडशिप की है, इतने टाइम से तुम्हारी मेरी बात हो रही है, अब तुम त्योंग ऐसा नहीं कर सकते हो। अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार अगर कोई फ्रेंडशिप कर लिया उसके बाद वो कहे कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मुझे नहीं पसंद। और मुझे ये रिच पर्सन के बारे में उतना नहीं पता है कि कौन पुअर के साथ क्या करता है, रिच के साथ क्या करता है। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। तुमने भी तो कहा इंसान की पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, तो तुम मुझे क्यों सबकी तरह गलत समझते हो, मुझे ये नहीं समझ आता है। बट जंगकुक, तुम बस त्योंग बात खत्म, और ये लो कार्ड, मैं तुम्हें यही देने आया था। कार्ड? किस चीज़ का कार्ड? नाइट में क्लब में पार्टी है और मैंने तुम्हें इनवाइट किया है और तुम मना नहीं कर सकते हो। मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, शुगा जिमिन भी आ रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और जंगकुक को त्योंग कुछ कहने वाला होता है। जंगकुक वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और अब बिल्कुल भी तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना और तुरंत पहुँच जाना 8 बजे। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अगर तुम नहीं आए तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा और तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करूँगा। त्योंग सिर्फ उस इनविटेशन कार्ड को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर शुगा के बैठ जाता है और शुगा को देख के त्योंग कहता है कि सर आप। शुगा हंसते हुए कहता है कि क्या तुम जंगकुक को लाइक करते हो। त्योंग ब्लश करने लगता है और वो कहता है कि नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है और जंगकुक एंगेज्ड है। तो सुनने के बाद शुगा कहता है कि मैं तो जंगकुक को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि जंगकुक आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और क्या पता वो तुम्हें पसंद करता हो। जो सुनने के बाद त्योंग शुगा के फेस की ओर देखने लगता है और वो कहता है कि
क्यों सर, वो क्या मेरे बारे में आपसे कोई बात करता है? तो सुनने के बाद शुगा त्यांग को सोली पुश करता है और वो कहता है कि वाह, इतनी जल्दी इंटरेस्ट भी आ गया, अभी तो कह रहे थे तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो वहाँ से जाने लगता है, बट शुगा उसके हैंड को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यार कहाँ जा रहे हो, बैठो तो। और शुगा उससे कहता है कि सच में तुम क्या जंगकुक को लाइक करते हो? कौन कहता है कि लाइक या लव का तो मुझे नहीं पता, बट जब से जंगकुक आया है तब से मुझे कोई सपोर्ट करने वाला मिल गया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझसे कोई बात करने वाला मिल गया है, मेरे साथ चलने वाला मिल गया है, मुझे किसी से बचाने वाला मिल गया है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही भरोसा देने वाला मिल गया है, प्यार का नहीं पता। तो सुनने के बाद शुगा कहता है कि इतनी सारी बातें बता चुके हो और तुम कह रहे हो कि तुम इससे प्यार नहीं है, इसे तुम प्यार नहीं तो क्या कहेंगी, तुम उससे प्यार करने लगे हो, तुम्हारे दिल में जंगकुक के लिए फीलिंग जाग चुकी है और तुम चाह के भी इसे ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो सुनने के बाद त्यांग चुप हो जाता है और त्यांग कहता है कि नो शुगा, मैं बिल्कुल भी जंगकुक से प्यार नहीं कर सकता, जंगकुक और मेरा बहुत ज़्यादा ही रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं चलेगा, हम दोनों का सब कुछ चेंज है, वो कितना ज़्यादा रिच है, उसके डैड कितने ज़्यादा रिच है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि क्यों, जंगकुक तो रिच नहीं है, उसके डैड रिच है, अगर उसके डैड जंगकुक को एक मनी भी नहीं देंगे तो जंगकुक भी तो तुम्हारी तरह ही है, और तुम भले भी रिच ना हो, ज़रूरी नहीं है, तुम अगर चाहो तो तुम बहुत ज़्यादा ही रिच पर्सन हो, क्योंकि तुम खुद से मेहनत करके अपना सब कुछ हासिल करते हो, ना कि हम लोगों की तरह जो हम लोग अपने डैड पे डिपेंड रहते हैं कि हमारे डैड हमें मनी देंगे तब हम अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेंगे, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे। तुम जैसे लोग, जो लोग कहते हैं ना कि पुअर रहते हैं, पुअर ही असली रिच पर्सन होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए अपना ड्रीम, अपना सब कुछ अपने हाथों से कंप्लीट करते हैं, वो किसी के लिए बैठे नहीं रहते हैं कि कोई उन्हें मनी देगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा रिच हैं, बट मैं रिच पर्सन नहीं बन पाया क्योंकि तुम्हें पता है मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और जिमिन भी इतना ज़्यादा रिच नहीं है, बट जिमिन ये सब कुछ किसी को बताना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी को ये पता चला कि जिमिन बिल्कुल भी रिच नहीं है, वो तुम्हारी तरह एक नॉर्मल पर्सन है, तो कोई भी उसे यूनिवर्सिटी में ढंग से रहने नहीं देगा। तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो जो तुम अपनी रियलिटी को जी रहे हो, और मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि जब जिमिन मुझे बताएगा कि वो नॉर्मल पर्सन है, तब मैं जिमिन को बताऊँगा कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं जिमिन के लिए ही नॉर्मली ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रखा हूँ, वरना मुझे अपने डैड का बिजनेस संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी हिम्मत, अपने दम पे अपने हस्बैंड के साथ रहूँ, उसके साथ हैप्पीली रहूँ, कोई ये ना कह पाए कि तुम अपने डैड की मनी पे जीते हो, तुम तो अपने डैड के बहुत ही लाडले हो, अपने डैड के ही बेटे हो और अपने डैड के ही कहीं पे चलोगे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल भी ढंग से नहीं रह पाओगे। इस वजह से बस मुझे इतना ही कहना था, और मुझे कुछ क्लासेस अटेंड करनी है तो मुझे जाना होगा। और ये क्या कि शुगा वहाँ से चले जाता है और त्यांग सिर्फ शुगा की बातों को याद करने लगता है, और वो भी बस अब सोचते ही घर चले जाता है, क्योंकि अब उसे क्लास करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। जंगकुक पूरी क्लास में ही त्यांग को ढूंढता है, बट त्यांग को पता नहीं चलता है, इसलिए वो किसी से पता करता है तो उसे पता चलता है कि त्यांग वापस अपने घर जा चुका है। जो सुनने के बाद जंगकुक भी अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं रहता है और वो अपनी पार्टी की तैयारी करने के लिए चले जाता है, क्योंकि उसने सोचा है कि वो आज त्यांग को बता ही देगा कि वो उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और शाम के समय त्यांग को जंगकुक ने जो एड्रेस दिया होता है वहाँ पे पहुँच तो जाता है, बट उसे जंगकुक नहीं मिलता है और आयु मिलती है। आयु त्यांग को कहती है कि हे त्यांग, तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बार में जॉब करते हो, वो भी वेट्रेस की। जो सुनने के बाद त्यांग कहता है कि नो आयु, मैं, जो सुनने के बाद आयु कहते हैं कि इसमें शाय करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी पुअर लोग यही सब जॉब करके अपने लिए अर्न करते हैं। ये क्या कि आयु हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जंगकुक आता है और जंगकुक त्यांग को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो कहते हैं कि फाइनली त्यांग तुम आ गए हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। त्यांग कुछ कहने वाला होता है, तभी जंगकुक लेके त्यांग के वहाँ सभी अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठ जाता है और सबके साथ ड्रिंक करने लगता है।
और त्योंग नोटिस करता है कि आयु हर पार्टी के टाइम पूरा टाइम जंगकुक के साथ ही चिपक के बैठी हुई थी, जो देखने के बाद त्योंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और त्योंग अपने मन में सोचता है कि अगर वो जंगकुक को अपने फीलिंग बताएगा तो क्या जंगकुक बिल्कुल भी त्योंग को भूल पाएगा या उसके साथ वो आयु को ही लाइक करेगा, त्योंग को रिजेक्ट कर देगा। और ये सोचते सोचते त्योंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, जो देखने के बाद त्योंग सोचता है कि उसे यहाँ पे रह के कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जंगकुक के अलावा कोई भी उससे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बातें नहीं करता है। और उसे यहाँ आने के बाद पता चलता है कि शुगा और जिमिन बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि शुगा जिमिन को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे गया है। तो त्योंग सोचता है उसका यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आयु हमेशा जंगकुक के साथ ही चिपकी हुई रहेगी तो जंगकुक उससे बात भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। और ये नोटिस जंगकुक कर लेता है। जंगकुक आयु को अपने आप से पुश करते हुए कहता है कि हे आयु, तुम हमेशा मेरे साथ चिपकी हुई रहती हो, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल रहता है जब तुम मेरे साथ चिपकी रहती हो। और ये कह के जंगकुक उठते हुए वो जा ही जाता है और वो त्योंग के हैंड को पकड़ लेता है और वो कहता है, हे त्योंग, मैंने सबकी नफरत झेल के तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया और तुम मेरे को इस तरह से इग्नोर करके कैसे जा सकते हो। त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं एक रिच पर्सन को इग्नोर कर पाऊँ। वैसे भी इग्नोर तो तुम मुझे कर रहे हो, जब से मैं पार्टी में आया तुम ना ही मुझसे बातें कर रहे हो और ना ही ऐसे कुछ कह रहे हो, और तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो जंगकुक, तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। मुझे बहुत सारी स्टडीज़ करनी थी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकता था और बहुत ही ज़्यादा मुझे आज तुम्हारे लिए मैंने अपनी क्लासेस को छोड़ा है और मैंने कितने ज़्यादा ट्विटर ज्वाइन कर रखे हैं, उन सभी बच्चों को मुझे पढ़ाना था और तुम्हारे लिए मैंने आज टाइम निकाला। बट तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो किसी की टाइम की या कुछ भी। ये कह के त्योंग जाने लगता है। त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और त्योंग के हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं, त्योंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब देखो तब तुम मुझे बस टोन मारते रहते हो कि मैं रिच पर्सन हूँ। मेरी क्या गलती है कि मैं कोई रिच पर्सन हूँ, या तुम्हारी गलती है कि तुम एक पुअर पर्सन हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली नहीं है? तो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखता है और वो कहता है कि नो जंगकुक, तुम्हारी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती हालात की है कि हम दोनों एक दूसरे से क्यों मिले हैं। बस त्योंग, बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट तुम कोई ना कोई पॉइंट लेके हमेशा मुझसे फाइट ही करते हो। तुम्हें मुझसे बात करना क्या पसंद नहीं है? मैं तुम्हें क्या इरिटेट करता हूँ? तुम हमेशा मेरे पीछे इतने लोग पागल हैं और मैं सिर्फ तुमसे जब बातें करता हूँ तो तुम्हें इतना ज़्यादा पेन या प्रॉब्लम क्यों होता है? जब मैं तुम्हें इग्नोर करता था तब तो तुम शांत रहते थे, बट अब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो तुम इतने ज़्यादा फाइट किए चले जाते हो मुझसे। तो लिसन जंगकुक, मैंने नहीं कहा है कि तुम मुझसे बातें करो, तुम खुद आए थे मेरे पास मुझसे बातें करने के लिए। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास आओ और मुझसे बातें करो। ये कह के जंगकुक और त्योंग के बीच में छोटी मोटी फाइट होने लगती है, जो देख के जंगकुक के सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। इनफैक्ट आयु भी आ जाती है और वो त्योंग को स्लैप मारने ही वाली होती है, तभी जंगकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है और वो कुछ कहता है। तभी आयु त्योंग को कहती है, लिसन त्योंग, जंगकुक ने तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार करते चले जाओगे। तुम जंगकुक का क्यूटनेस और एकदम काम नेचर का कुछ ज़्यादा गलत फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। जो सुनने के बाद त्योंग से आयु के फेस की ओर देखने लगता है और आयु जंगकुक के हैंड को पकड़ के वहाँ से कहती है, चलो बेबी यहाँ से चलते हैं, इस बॉय के साथ तुमने फ्रेंडशिप रखी गलत किया है। और ये कह के आयु जंगकुक खींचते हुए ले जाती है और उसके सारे फ्रेंड्स भी बाहर से बाहर चले जाते हैं और त्योंग से जंगकुक और आयु के हैंड की ओर देख रहा होता है और उसकी आइज रेड हो जाती हैं, क्योंकि वो जंगकुक से फाइट नहीं करना चाहता था, उससे जेलसी के कारण ये सब बोल चुका है और वो अब कुछ कर भी नहीं सकता है। और थोड़ी देर तक त्योंग वैसे ही खड़ा रहता है। जब उसे सब कुछ क्लियर होता है तब उसे पता चलता है कि उसकी ही गलती थी, उसने ही बहुत ज़्यादा जेलसी में जंगकुक का इतना ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि जंगकुक उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है और उसके साथ नॉर्मली बातें करता है, सबका सपोर्ट करने की कोशिश करता है। और जब से जंगकुक उसे बातें करने लगा है, कोई भी उसे बुली नहीं करता, कोई भी उसे बैड तरीके से कुछ भी टीच नहीं करता है, जिसकी वजह से त्योंग थोड़े टाइम के लिए ही सही बट यूनिवर्सिटी में हैप्पीली सांस ले पाता है। और त्योंग सोचता है कि अब वो घर जाएगा और त्योंग जंगकुक के लिए फेवरेट बन केक बनाएगा, जो त्योंग ने बहुत टाइम पहले ही सीखा था और उसके सारे ऑर्फनेज के लोगों को पसंद है। और त्योंग ऐसे ही करता है और वो नाइट में बन केक बना के रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब त्योंग उस बन केक को बहुत ही प्यार से लेके जाता है और वो अपनी क्लासरूम में बैठे होता है और अपने टेबल के ऊपर उसने बन केक रखा होता है। और थोड़ी देर बाद वो त्योंग फ्रेश होने के लिए चले जाता है, क्योंकि उसके
हैंड में बहुत ज़्यादा ही पेन की इंक लग गई थी, इसलिए वो गया था। और जब वो आके देखता है तो वो देखता है उसी टेबल के पास शुगा और जिमिन होते हैं और वो उसकी बन को केक खा रहे होते हैं। जो देखने के बाद त्योंग फटाफट से उस बन केक के पास जाता है तो वो देखता है बन केक सारा ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वहाँ पे एक ही पीस बचा होता है। जो देखने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, ये मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था और बहुत ही प्यार से बनाया था। जो सुनने के बाद शुगा उस बन केक के हैंड में, जो उसके हैंड में लास्ट पीस होता है, उसे खाते हुए कहता है, ओ त्योंग इतना टेस्टी केक बनाना आता है तुम्हें और तुमने हमें बताया नहीं, हमसे छुपा रहे थे। और ये सॉरी लेटर किसके लिए है? जो सुनने के बाद त्योंग फटाफट से उस लेटर को ले लेता है और जिमिन कहता है ये सॉरी लेटर है या लव लेटर है जिसके ऊपर तुमने सॉरी लेटर लिखा है? बट टेंशन मत लो, हमें इस केक में इतना ज़्यादा ध्यान देना था कि हम उस लेटर को ही पढ़ना भूल गए। और जिमिन कहता है कि सो सॉरी त्योंग, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और कैंटीन पे भी खुला नहीं है, इस वजह से हमने तुम्हारा बन केक खा लिया, सॉरी प्लीज़, हम तुम्हें इसका सामान ला के दे सकते हैं, तुम दोबारा बना लेना। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये एक पीस है, इससे काम हो जाएगा। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि वैसे तुम बताओ ये बन केक लाए किसके लिए थे इतना ज़्यादा क्यूट तरीके से? त्योंग पूरी क्लास में देखता है तो वो देखता है इतना टाइम हो चुका है और वो अपनी वॉच में देखता है तो वो देखता है 10 बज चुके हैं, बट अभी तक जंगकुक नहीं आया है। त्योंग देख ही रहा होता है, तभी जिमिन शुगा से कहता है यार शुगा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, अब तो जंगकुक यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। तो सुनने के बाद शुगा कहता है कि हाँ उसे भी जाना ज़रूरी था। तभी त्योंग कहता है कि क्यों जंगकुक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आएगा? जो सुनने के बाद शुगा त्योंग के फेस की ओर देखता है और वो कहता है कि क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो यूनिवर्सिटी कुछ टाइम तक नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक वो नहीं आएगा। जो सुनने के बाद त्योंग अपना सिर नाम में हिलाता है। तभी जिमिन कहता है कि क्या इन 2-3 दिनों से तो जंगकुक तुम्हारे साथ एकदम च्युइंगम की तरह चिपका हुआ है, हमें तो लगा तुम्हें बता दिया होगा। और हमें तो जंगकुक कहाँ ये सब बताने वाला है, हमें तो उसके पेरेंट्स से पता चला, बट जंगकुक गया कहाँ पे है? जंगकुक कोई काम करता है, वो जॉब करता है, किसी जॉब की वजह से ही हो गया है और हमें नहीं पता है कि जंगकुक कब तक वापस आएगा। जो कि शुगा तो अपनी क्लासेस के लिए चले जाता है और जिमिन आज त्योंग के पास ही बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें कल जंगकुक से इतना ज़्यादा रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पता चला है कि तुम कितना ज़्यादा रूडली बात कर रहे थे जंगकुक से। जंगकुक तुम्हें कुछ बताना चाहता था बट तुमने उससे कितना ज़्यादा रूडली बात की। त्योंग अपने मन में कहता है इसलिए तो मैं बन केक बना के लाया था कि मैं जंगकुक से बता पाऊँ कि मैं उससे ऐसी बातें नहीं करना चाहता था और अपने दिल की फीलिंग भी। बट जंगकुक कहाँ चला गया है? अब जंगकुक कब वापस आएगा? कुछ पता नहीं, 1 मंथ बाकी है यूनिवर्सिटी में, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंगकुक कहाँ हो तुम? जंगकुक एक मीटिंग को कंटिन्यू कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है क्योंकि उसके डैड ने उसे फोर्सफुली यहाँ मीटिंग में भेज दिया होता है और उसके डैड ने कहा होता है कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बिल्कुल भी मीटिंग को अधिक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी जंगकुक को ही आना पड़ता है। और ऐसे ही डेज बीतने लगता है। जंगकुक बहुत कोशिश करता है कि वो अब अपनी मीटिंग को ख़त्म करके जाए, बट वो मीटिंग बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पा रहा होता है और इधर त्योंग भी जंगकुक का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है। उसके पास जंगकुक का कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होता है और वो किसी से मांग भी नहीं सकता है। और कौन सा त्योंग किसी से मांगेगा तो त्योंग को कोई जंगकुक का कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा। इधर त्योंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है जंगकुक के बगैर, और उधर जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी त्योंग के बगैर। और ऐसे ही देखते देखते त्योंग का यूनिवर्सिटी का क्लास ख़त्म हो जाता है और उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और जंगकुक भी बिल्कुल भी आ नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है। और ऐसे ही कुछ मंथ्स और बीत जाते हैं। जंगकुक को अब्सा के टाइम मिला होता है ऑलमोस्ट 9 मंथ बाद और वो बहुत ज़्यादा ही डिस्परेट हो रहा होता है त्योंग के लिए, क्योंकि उसने त्योंग के ऊपर गार्ड्स को तो रखा है कि त्योंग क्या करता है, क्या उसकी क्या क्या मूवमेंट है, और उसे ये भी पता चला है कि त्योंग ने एक बेकरी खोली है जो कि त्योंग जिमिन के साथ चलाता है और अपने ऑर्फनेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इस वजह से। और जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है कि त्योंग अपने दम पे बहुत कुछ कर रहा है और यहाँ त्योंग भी जंगकुक का वेट कर रहा होता है, बट वो उसकी होप ख़त्म होने लगती है क्योंकि उसने सुना होता है कि आयु की वेडिंग हो चुकी है, बट उसे ये नहीं पता है कि आयु की वेडिंग किसके साथ हुई है। उसे लगता है कि आयु की एंगेजमेंट जब जंगकुक के साथ हुई थी तो जंगकुक की एंगेजमेंट ज़रूर वेडिंग आयु के साथ ही हुई होगी और इतने टाइम में तो जंगकुक त्योंग से मिलने नहीं आया है। जंगकुक अपने गार्ड को कॉल करता है और वो कहता है कि उसे
फटाफट से एयरपोर्ट में ड्रॉप करो और त्योंग की बेकरी के पास लेके आओ, जिसकी वजह से गार्ड फटाफट से चले जाता है एयरपोर्ट पर और जंको को लेने जाता है। इधर त्योंग बेकरी में बहुत ज़्यादा ही बन केक बेक कर चुका होता है, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट का ये टॉप 1 ब्रांड होता है जो बेकरी में चलता है। उसका बन केक इतना ज़्यादा फेमस होता है जिसकी वजह से त्योंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता है। बट त्योंग को अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं होता है कि वो फेमस हो रहा है या उसका फेम आ रहा है। उसने बन केक का आइडिया इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि शुगा ने उससे कहा था कि तुम बन केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हो और जब तुम्हारे अंदर कुकिंग का टैलेंट है तो तुम इसकी कोई बेकरी क्यों नहीं डाल लेते। अगर बेकरी डालोगे तो तुम्हें अर्न भी मिल जाएगा और तुम्हारे ऑर्फनेज को चलाने का चांस भी मिल जाएगा। और इस 9th मंथ में शुगा और जिमिन ने वेडिंग कर ली होती है, क्योंकि जिमिन उसे सब कुछ बता देता है, क्योंकि जिमिन शुगा से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता था कि अब वो बिल्कुल भी शुगा को धोखे में रखे, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है। जिमिन को सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का डर था और अब उसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है। और ये बताने के बाद जिमिन ने शुगा से ये भी कहा था कि अब वो उसके साथ अगर नहीं भी रहना चाहता है तो शुगा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जिमिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिमिन अब त्योंग को देख के अपनी लाइफ हैप्पीली जीने लगा है। और जिमिन को लगता है जब त्योंग सब कुछ लड़के अपने आप को स्ट्रांग रख के अपनी लाइफ चला सकता है तो जिमिन क्यों नहीं कर सकता है। बट शुगा ने उससे कहा था कि उसे पहले से पता है कि जिमिन क्या इंसान है और उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और शुगा ने जिमिन को वेडिंग के लिए प्रपोज किया था और शुगा की फैमिली को कोई इशू भी नहीं था जिमिन से, क्योंकि जिमिन देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसकी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। त्योंग जिमिन से कहता है जिमिन तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम ऑलमोस्ट 5 मंथ प्रेग्नेंट हो, अब तुम कब तक बेकरी में काम करोगे। मुझे शुगर से कहना पड़ेगा कि तुम्हें अब बेकरी में आना बंद कर दे। जिस वजह से जिमिन पाउट करते हुए कहता है कि क्या है त्योंग, नाइट में वो बिल्ला मुझे परेशान करता है और मॉर्निंग में तुम मुझे दुखी करके रख देते हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कर पाऊँगा और मेरा ये स्मॉल टमी तुम्हें क्या प्रॉब्लम देता है। जो सुनने के बाद त्योंग जिमिन की ओर देखता है और अपने आईब्रो रेस करते हुए कहता है कि व्हाट स्मॉल टमी, तुम्हारा टमी कितना बड़ा है, तुम ट्विंस बेबी को बॉर्न करने वाले हो और तुम्हें स्मॉल टमी लगता है। अगर कहीं लग गई तो इतना ज़्यादा मेहनत का काम होता है, तुम कुछ समझ पाते हो। अरे वो सब हमें नहीं पता है त्योंग, हमें तो बस बेकरी में काम करना है। कितने ज़्यादा कस्टमर हैं। तभी बेकरी के अंदर शुगा आ जाता है और शुगा कहता है कि क्या तुमने क्या बोला। शुगा की वॉइस सुनते ही जिमिन चुप हो जाता है और वो चुपचाप खड़े हो जाता है और उसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जिमिन बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि शुगा को पता चले कि वो बेकरी में केक बनाना सीख रहा है। त्योंग कहता है यूंग आप आ गए हो, आप प्लीज़ अपनी इस मोची को लेके जाओ, वरना ये अपने स्मॉल टमी के साथ हम लोगों को दुखी कर चुका है। इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद इसे आप क्यों भेजते हो। जो सुनने के बाद शुगा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये फ्रेंड रुकने वाला है हैं? मैं वहाँ पे बच्चों को स्टडीज़ करवाता हूँ, इससे मैं कहता हूँ कि घर पे रहकर बट ये सुनता ही नहीं है। और आज जिमिन तुम्हें याद है कि भूल गए हो तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। जो सुनने के बाद जिमिन अपने सर पे स्लैप मारता है और वो कहता है सॉरी हबी, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया। और शुगा काम ले आता है और जिमिन को लेता है और वहाँ से चले जाता है और वो त्योंग को भी बाय करता है। त्योंग अपने काम को करने लगता है। शाम के समय त्योंग देखता है ज़्यादा कस्टमर नहीं है, इसलिए वो बेकरी को बंद करने वाला हो। तभी त्योंग देखता है कि बेकरी के अंदर कोई आ रहा है, तो त्योंग उस पर ज़्यादा नोटिस नहीं करता है और वो कहता है कि सर आपको जो भी चाहिए प्लीज़ आप मेन्यू में देख के मुझे यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी स्टाफ बॉय नहीं है। जो सुनने के बाद वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि मुझे स्टाफ बॉय की ज़रूरत भी नहीं है, बेकरी ओनर जो है मुझे उसकी ज़रूरत है। ये सुनने के बाद त्योंग जो केक मेक कर रहा होता है वो करना रोक देता है और उसको बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील होने लगता है और वो अपने पीछे टर्न होकर देखता है तो वो देखता है वहाँ पे जंकुक खड़ा होता है। जंकुक को देखने के बाद त्योंग एक फेक स्माइल के साथ कहता है ओ जंकुक, तुम तो बहुत टाइम बाद दिखाई दिए हो, और वैसे तुम्हारी वेडिंग कैसी थी, आयु नहीं आई है। जंकुक कहता है कि आयु अपने हस्बैंड के साथ होगी, मेरे साथ क्यों होगी। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि क्यों, आयु तो तुम्हारे साथ मैरिड थी ना। जंकुक कहता है कि तुम अब मुझे बताने वाले हो या नहीं त्योंग, तुम मुझसे कितने टाइम से प्यार करते हो बट तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते हो, और तुम्हारे उस कोल्ड बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें छोड़ के गया था, तुम्हें याद है ना। त्योंग बिना कुछ कहे जाके जंकुक को टाइटली हग कर लेता है और यहीं पे टाइम स्किप हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद त्योंग
जंगकुक को स्लैप मारते हुए कहता है उसके चेस्ट पे कि तुम बहुत ज़्यादा एक गंदे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गया हूँ, अब कौन संभालेगा इन बेबीज को। ऑलरेडी हमारे पास 3 बेबीज है, अब ये बेबी तुम क्या हो जंगकुक, नेक्स्ट टाइम से तुम प्रोटेक्शन यूज़ करोगे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो सुनने के बाद जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओ माय बेबी बॉय, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे 10 बेबीज चाहिए। जो सुनने के बाद त्याग जंगकुक की ओर पिलो फेंकते हुए कहता है, और वो कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने बेबीज दूंगा? नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने मुझसे झूठ बोल के प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा जंगकुक। और त्याग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने बेबी को फीड करा रहा होता है और वो देखता है कि फ्लोर पर उसके ट्विंस बेबी खेल रहे होते हैं। तभी जंगकुक अपने ट्विंस बेबी को गोद में लेता है और उन्हें फ्रेश कराने के बाद उन्हें उनके बेबी कॉटेज में लेटा देता है और वो नीचे चले जाता है और त्याग के लिए कुछ फूड मेक करके ऊपर आता है और वो त्याग को देते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है माय बेबी बॉय, नेक्स्ट बेबी आएगा तो ये अच्छी बात है, हमारे बेबी के लिए कोई भाई या बहन हो जाएगी और इससे तुम्हारे बिजनेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं सपोर्ट करता हूँ तुम्हें। और जंगकुक त्याग के फोरहेड पे किस करने लगता है और ऐसे उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और जंगकुक डिसाइड करता है कि वो आज कंपनी में बिल्कुल नहीं जाएगा। और नाइट के समय जंगकुक जब त्याग को हक करके सो रहा होता है तो त्याग जंगकुक के फेस की ओर देखते हुए पास के बारे में सोचता है और 2 ईयर पहले वो सोचता है जब उसने जंगकुक को हक किया था। उसके बाद जंगकुक ने उसे बताया था कि वो शुरू से ही त्याग को लाइक करता है बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को एंजॉयली जी नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके डैड को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं होता है कि वो किसी भी पुअर पर्सन के साथ रहे। और उसके बाद जंगकुक ने उसे बताया था कि वो ऑल टाइम से त्याग को स्टॉक कर रहा था और जंगकुक का एक बिजनेस था जिसके सक्सेस के लिए ही जंगकुक कुछ टाइम के लिए बाहर गया था बट उसे नहीं पता था कि कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। बट अब त्याग आ गया और आयु ने जो इंगेजमेंट की बात की थी वो झूठ थी क्योंकि आयु को भी पता था कि त्याग लिटरली जंगकुक से प्यार करता है बट आयु को ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि आयु की कोई इंसल्ट करे। इस वजह से आयु ने ये त्याग के साथ वो बदतमीजी वाला गेम कर दिया था और जंगकुक त्याग को बेकरी में ही प्रपोज करता है जिस वजह से त्याग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। त्याग देखता है कि उसका बेबी रो रहा होता है इसलिए वो उसके बैक पे टैप करने लगता है जिसकी वजह से सो जाता है वो और त्याग भी सॉफ्ट स्माइल के साथ सो जाता है और यहीं ये स्टोरी एंड हो जाती है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट कर देना और मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना और लव यू गाइस, बाय।